पता नहीं कैसे। जी सारंग, वो यही है कि आपके लिए जो बेस्ट रहेगा आप वेरिफिकेशन करवा लें, सिंपल, और कुछ ना करवाएं फर्दर। जब आप आरपी फाइल करेंगे ना, तब आप बिल्कुल फ्रेश वाला बनवा के ले जाएं। जैसे अभी एक भाई ने लिया था, तो वो आपसे वेरिफिकेशन की दोबारा से फीस लेके आपका वेरीफाई कर देंगे, लेकिन वो होपफुली 15 डेज के अंदर आपको वो कर देंगे। इससे आपकी आरपी भी फाइल हो जाएगी भी इन टाइम, और आपको जो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर न्यू जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी वेरीफाई होकर लीगलाइज होकर आपको मिल जाएगा, और वो आपके मजिस्ट्रेट को भी सेंड कर देंगे। इसको प्लीज आप थोड़ा फर्दर बताएं, क्योंकि मतलब मैं हाँ, समझ रहा हूँ कि वेरिफिकेशन सॉरी लीगलाइजेशन के टाइम में नया ले जाऊँ अपने साथ। नहीं, लीगलाइजेशन के टाइम पे अब आपको न्यू लेके जाने की ज़रूरत नहीं, उसका फ़ायदा नहीं है। यहाँ तो ये है कि आपको अगर तो लगता है कि वो जो आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा जब आपने आरपी फाइल करनी। दिस इज़ अ पहला चेक कि आपने ये देखना है कि आप आरपी कब फाइल करें। फॉर एग्जांपल आपने पीसीसी बनवाया था 1 जनवरी को ना, फर्स्ट को बनवाया था, तो वो 30/6 तक वैलिड है। अगर आपने इसके अंदर अंदर आपने आरपी फाइल करनी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसके बाद जा रहे हैं तो आपको न्यू ही चाहिए। तो न्यू बेस्ट ये है कि आप जो है वो उसकी लीगलाइज के टाइम पे आप पैसे देके करवाएंगे, और फिर ये हो सकता है फॉर एग्जांपल आप लीगलाइज करवाते हैं 30 अप्रैल को, ठीक है, और लीगलाइज की डेट थी, उसी टाइम पे आप वेरीफाई करवाने के लिए न्यू पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं, जो कि 30/4 से स्टार्ट हुआ है। तो ये अब ये वाला जो है ना 4th मंथ में स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका 30/10 तक वैलिड है। या तो आप ये कर लें, नहीं तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ये है कि जब आप आरपी फाइल कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट उसी दिन आप न्यू वाला पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाएं, और वो आपको 15 दिन के अंदर वेरीफाई करके आपको दे देंगे। समझ आई हाँ डेट्स? सही सही सही। हाँ मतलब आप ये कह रहे हैं कि बस वेरिफिकेशन वाला मैं छोड़ दूँ और आरपी के टाइम नया लेके जाऊँ, तो उसको फिर उनके अकॉर्डिंग जो है मैं वो कर दूँ, एज या फिर एज एज पर टुडे आप ना इसका पार्ट 1 देखिएगा। मैंने वो जो है सेशन रिकॉर्ड किया, वो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो कल शाम तक वो हो जाएगा। उसमें ये सारे डिटेल से डिस्कस किया, और एक भाई थे हमारे पास, उन्होंने जो है ना प्रॉपर इसको डिफाइन किया था कि किस तरह वो 6 अप्रैल को गए थे, उनके साथ एग्जैक्टली यही हुआ। उन्होंने उसको ले लिया पुराने वाला जो सॉरी उन्होंने आरपी ले लिया, और उनका न्यू पुलिस करेक्ट सर्टिफिकेट ले लिया, और उसको कहा कि अप्रोक्सीमेटली 15 दिन बाद आप आ जाएं, तो हम आपको ये लीगलाइज भी कर देंगे और आपके मजिस्ट्रेट को भी फॉरवर्ड कर देंगे। विकास भाई, वो जो केस आप बता रहे हैं उस केस में ओल्ड पीसीसी उस भाई का लीगलाइज था, लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि ये लीगलाइज करवाना ही नहीं चाह रहे। ये कह नहीं रहे नहीं, हैं कि थर्ड उनका पार्टी सिर्फ वेरीफाई हुआ था, लीगलाइज नहीं करवाया था उन्होंने। आरपी के टाइम पे करवाना था। इफ आई सही, ठीक है। अगर आपने थोड़ा, अगर मैं मिसअंडरस्टैंड किया तो आप में से कोई करेक्ट कर दें, लेकिन उनका नहीं नहीं सर, आप नहीं बिल्कुल ठीक विकास कह भाई रहे उनका हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं। उनका वेरिफिकेशन हो विकास भाई चुकी उनका थी, ये लेकिन उन्होंने लीगलाइज की स्टैंप नहीं लगवाई उनका थी ये उस पे। केस था कि उन्होंने अच्छा अच्छा, और 3-4 दिन पहले जो है लड़के से कुछ कह रहे थे कि जब उनकी वैलिडिटी थी तो तब नया लिख स्टिल दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब 30 जून गुजर गई 1 जनवरी वाले डॉक्यूमेंट की, उसके बाद वो नहीं कर रहे, नया नहीं कर रहे, नया दोबारा से वेरीफाई करवा रहे हैं। तो भले मतलब उसके बाद भी वो जी अच्छा विकास भाई, मैं आपके थोड़ा टाइम लूंगा। क्वेश्चन नहीं है कोई एक प्रॉपर, लेकिन कोई थोड़ी सारंग डिस्कशन आप करूंगा। माइक ऑफ, जी एक मिनट क्वेश्चन सारंग, आउटलाइन आप माइक ऑफ कीजिएगा, आपकी आवाज़ वापस आ रही है। थैंक यू। जी जी, कौन भाई थे? विकास भाई मैं बात कर रहा हूँ, जी आदिल। जी जी आदिल। किसी का क्वेश्चन है तो वो कर ले। वैसे मैंने जनरल डिस्कशन करनी है, जो मैं चाह रहा हूँ कि कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन हो जाए। जी थोड़ा सा बिल्कुल ठीक। एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। विकास भाई, इस बारे में और आगे बताइए, अब इस बारे में इन्फॉर्मेशन है सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी हसन बोल रहे हैं, हसन सर अशरफ। जी जी सर। जी हसन। सर कि जो मनी प्रूफ होगा, मतलब मैंने अपनी वो दिखाना है ना, स्पॉन्सर अपने भाई को शो करवाना है, जी लेकिन स्पॉन्सर जो भाई को शो करवाना है वो एक लैंड है हमारी, एक प्लॉट या इस तरह करके कुछ लैंड होगी, शॉप होगी, वो सेल करके यानी कि उन्होंने, लेकिन वो जो लैंड है वो मतलब फादर के नाम पे है। हम्म, और तो फादर हैं? जी फादर हैं। ठीक है। तो वो मुझे मतलब स्पॉन्सर कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि भाई के अकाउंट वगैरह है और उन्हीं के बिजनेस वगैरह है, तो अब्बू का मतलब इस तरह काम शाम वो भाई आजकल चला रहे हैं। हम्म, तो अब
वो मतलब स्पॉन्सर मुझे करेंगे, यानी कि टोटल लैंड सेल होगी या थोड़ा सा गोल्ड सेल की मैं स्लिप बनवाऊंगा? हाँ ठीक है। तो इसमें कोई यानी कि रिजेक्शन वगैरह या ऑब्जेक्शन वगैरह को कोई सीन तो नहीं, नहीं बन रिजेक्शन सकता? नहीं आएगी, लेकिन क्लियरिफिकेशन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसमें लैंड आपके फादर के नाम पे है, पहले तो उनको एक देना पड़ेगा ना एनओसी अपने आपके भाई को, कि वो एफिडेविट। जो है एफिडेविट या एनओसी जो भी कह लें, कि वो आपके फादर की लैंड को सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है, या वो फादर लैंड ठीक सेल है। करके पैसे आपके भाई के अकाउंट में दें। इसमें बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी को वो लैंड सेल करें और उसके अकाउंट ठीक है। से आपके भाई के अकाउंट में पैसे आ जाएं, तो फिर वो जो है ना एनओसी या एफिडेविट वो ज़्यादा रिलायबल रहेगा। ठीक है, तो आपके भाई के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ये तो लैंड का चक्कर ख़त्म हो गया। उसके बाद आपके भाई ठीक है। ने सिंपल जो है जैसे स्पॉन्सर करते हैं ना, वैसे ही स्पॉन्सरशिप के ऊपर फॉलो करके आपको स्पॉन्सर करना है। ठीक है, सिर्फ लैंड का ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट था, वो आप इस तरह करके उसको ओवरकम करके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ बना सकते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। और गोल्ड का भी गोल्ड स्लिप्स बन जाएंगी इसकी? जी ज़ुबैर थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो गोल्ड की आपकी स्लिप जो है वो बन जाएगी, फिर सेल करके प्रॉपर जो है उसकी जो इट्स एक्सेप्टेबल, आज तक तो एक्सेप्टेबल है होपफुली ठीक आपके है। भी। थैंक यू लेकिन सर। ये देखिएगा थैंक यू। थोड़ा सा एक पॉइंट मैं मिस ना करूं पाऊं बाकी लोगों के लिए भी। जब आपका केस ऐसा है ना कि आपने सारे का सारा उसमें गोल्ड नहीं शो करवाना, क्योंकि आपने स्पॉन्सर ऐसा देना होता है कि जो अगले साल के भी आपको रिप्रेजेंट कर सके ना, कि ये इस साल भी और अगले साल भी आपको अफोर्ड कर सकता है। तो उसमें थोड़ा सा आपने एक बैलेंस रखना होता है। लाइक मैं ये रिकमेंड करता हूँ 25% से ज़्यादा गोल्ड को ना ऐड कीजिएगा। लाइक अगर आपको 40 लाख चाहिए तो जो है ना आप 10 लाख 11 लाख तक गोल्ड रखें, बाकी रिसोर्सेज से पैसे पूरे करें। जस्ट अ ठीक है। टिप कि कोई रूल नहीं है ऐसा, लेकिन ये एक बैलेंस हो जाती है ना चीज़ें, तो थोड़ा सा ठीक उस हो चीज़ गया। को ज़रूर देखिएगा। जी थैंक यू अजन। ठीक है। थैंक यू। अच्छा विकास भाई, अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। उमेर आपके बहुत क्वेश्चन है जी हुक्म करें। जी जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा विकास भाई, ये है कि मेरा जाती केस ये है कि पैसे पकड़ के करने हैं कजन्स वगैरह से लेके, एज यू नो, आपको पहले ही बताया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि लोन एग्रीमेंट को इस तरह का बनवा लें कि जिसकी अदायगी लेट्स सपोज 2 साल बाद हो, या कोई स्पेसिफिक डेट उसमें स्पेसिफिकली वाजे कर दे कि इसके बाद इसकी इस उमेर परसेंटेज से मैं छोटी सी आपको एक टिप देता हूँ। आपने जितने भी पकड़ने हैं ना, पकड़वाएं एक बंदे को, और आप अपने मामला तो ना फिर उसी एक बंदे के साथ आगे करें। ठीक है, जी जी तो जी जी, ऐसे ही करना है बिल्कुल। हाँ, तो तो उसमें उसके साथ उसमें लोन आप कर एग्रीमेंट बन सकता है? हाँ जी। उसके साथ भी लोन एग्रीमेंट बन सकता है। उसमें आप कोई कंपनी, किसी दोस्त की किसी होती है किसी बंदे की कंपनी, उसके पास कंपनी का कोई अकाउंट हो, तो आप उस कंपनी से लोन एग्रीमेंट करेंगे, वो ज़्यादा आपका विजिबल और रिलायबल रहेगा। या वो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे दे कि जी वो आपकी कंपनी जो है वो आपको स्पॉन्सर कर रही है, या वो आपको लोन दे रही है स्टडी लोन, और वो आपने बाद में जो है 2 साल में या 3 साल में देना है। ऐसा हुआ है, लोगों को वीज़े भी मिले हैं इस पे। लेकिन ज़्यादा बंदे ना डालें, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें रखें। जी बिल्कुल बाकी ठीक है। तो विकास भाई, वो कंपनी स्पेसिफिकली कोई इस तरह की होनी चाहिए जो मतलब कि लोन वगैरह देती है, नहीं, या कोई भी कोई हो भी होनी कंपनी चाहिए? हो जाए, मतलब कंपनी हो, रजिस्टर्ड हो, उसका एफबीआर नंबर हो, या उसके ओनर का, तो वो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी, मतलब जो रिलायबल कंपनी जिसको कहते हैं, उसका अपना लेटर हेड होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं ना, जैसे जो भी बंदा आपको साइन करके देता है वो डॉक्यूमेंट है जो उसका विजिटिंग कार्ड एक एटलीस्ट होना चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी जी चीज़ें हैं बिल्कुल बस। ठीक। जी बिल्कुल ठीक है। तो विकास भाई, कोई इस तरह का स्पेसिफिकली उसमें ये शिक रखें कि अदायगी 2 साल बाद होगी, हाँ जी, ये ठीक है, स्पेसिफिक इतनी रखनी इंटरेस्ट के चाहिए, साथ। ये हाँ जी। लाजमी। हाँ दो जी। साल बाद होगी और अगले साल भी आपको वो देंगे। आधी किस्त वो ठीक है। पहले साल देंगे, आधी किस्त अगले साल देंगे। जी बिल्कुल ठीक है। और इसके अगेंस्ट कोई एग्रीमेंट होगा, यानी कि कोई ऐसा एफिडेविट विद द कंपनी जो भी हाँ, उनको फॉर जो उनको भी एग्जांपल हो देना होगा? सकता है आप उनके साथ आके 5 साल नौकरी करने के पाबंद हैं, लाइक दिस। लेकिन ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपने उसी मजिस्ट्रेट के पास काम भी करना होता है बाद में। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो विकास भाई, उसके साथ अगर हम इस तरह कर दें कि नहीं, वो
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चले जाएगा। उमेर आपका ना जो टाइम इज गेटिंग मच लाइक वकास हमारे पास चलिए टाइम ठीक थोड़ा है, है। थैंक यू वेरी नेक्स्ट मच। क्वेश्चन लेते हैं। वकास चलिए ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा उमेर अच्छा, एक वकास भाई। एक मिनट भाई, उमेर भाई थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप भाइयों को कहते जाएं तो वो थोड़ा सा कंट्रोल जी वे में जी चल जी रहे। जी, ठीक है यार, ये जिनके क्वेश्चंस हो गए हैं, ये प्लीज, ये जो चेयर पे बैठी डीपी है इनकी, ये थोड़ा इनका क्वेश्चन हो गया आई थिंक, तो प्लीज अपना हैंड जो है उसको रेज डाउन कर लें। वकास भाई मैं एक बार ऐड कर दूं, मुझे फिर निकलना था सर। हुआ ना, वो कॉल एंड हो गई थी। अच्छा चलें चलें ठीक है, सुल्तान आप करेंगे क्वेश्चन अपना। जी जी मैंने कर मेरा लो जिस वकास भाई, अगला मेरा है। ठीक है। जी, उमैर भाई जिस तरह बता रहे थे ना कि इन्होंने मतलब किसी से पैसे पकड़ने, तो मेरा भी यही सेम सीन है। वो उस वक्त मैं समझा नहीं पाया, कॉल एंड हो गई थी। जी जी मैंने पैसे पकड़ने हैं एक दोस्त से। तो आप जो कह रहे थे ना कि आपकी जमीन कितनी है, तो जमीन मेरे पास कोई ऐसा जितनी ज्यादा नहीं है। वो जो मेरे नाम पे तो शायद है भी नहीं, ठीक है। वो जो है अपने कब्जे में जो है वो 28 कनाल है। वो अब्बू की जो थी, अभी उसमें हमें काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जो खानदान में चीजें होती हैं हमारी, वो लैंड का बहुत से इश्यूज हैं। मैं समझ तो गया। मतलब ना होने के बराबर ही समझे। जो एंड पे मेरा हिस्सा आएगा तो वो तो बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा। आप कहीं जॉब करते हैं, तो कहीं काम करते हैं? नहीं, जॉब वगैरह भी मैं नहीं करता ना। मतलब कुछ इस तरह की कोई कंपनी है आपके माइंड में कि जो आपको इतने पैसे दे सकती है? मतलब किसी से पकड़ने हैं लेकिन वो कोई प्रॉपर वे में आप भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बताया था उमैर को। कोई ऐसी कंपनी ढूंढे जिसमें वो जो एफबीआर से रजिस्टर्ड हो, जैसे जैसे अखुवत वाले हैं ना पाकिस्तान में, मैं सही नाम ले रहा हूँ ना, जी जी लाइक दिस, जी इस जी तरह जी की जी और जी छोटी बिल्कुल। छोटी कंपनियां भी हैं, बहुत छोटी छोटी भी हैं। ये बहुत अच्छा इनका ये बहुत ऑथेंटिकेटेड है, लाइक अखुवत वाले ना। इस पैटर्न की और भी हैं, छोटी छोटी मोहल्लों में भी हैं शायद। तो वो कोई भी हो, वो एक्सेप्टेबल होती है। मैंने एक आइडिया दे दिया, बाकी आप उसको एडिट जिस तरह मर्जी अपने हिसाब से कर लें। अच्छा, जो आपने गोल्ड वाला बताया था, अगर उसमें मैं ये शो करूं कि मेरे पास अपना मतलब जाती गोल्ड पड़ा था, मैं ये शो करूं कि मेरे पास पर्सनल गोल्ड था और मैंने वो बेचा है और उससे मुझे रकम आई है, तो इस तरह मैं कर अगर सकता आप हूँ? वो जो जॉब नहीं दोस्त है करते थे, मैं आप अपना पर्सनल कुछ नहीं दे सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इनहेरिटेंस ही दिखा सकते हैं। मतलब आपको जो है इनहेरिट हुआ है ना पेरेंट्स से या बहन भाइयों से या कुछ भी, सिर्फ वही दिखा सकते हैं अगर आपने जॉब नहीं की। अच्छा, अगर मैं अफजाल भाई से मेरे से डिस्कशन हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं जमीन मेरे नाम पे बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं ये शो कर दूं कि मैंने जो है ना, वो जो अगला लड़का है उससे एफिडेविट बनवा लूं कि मैंने इसको जमीन बेची है और इससे मैंने पैसे लिए हैं, या वो ये कह दे कि मतलब मैंने इसे जमीन ले ली है और इसमें मैंने पैसे दे दिए हैं, हमारा जो हो गया, अगर मैं उस वक्त तक कब्जा नहीं करता या जो बाकी पेमेंट है वो नहीं देता, तो ये पैसे इनके पास चले जाएंगे और हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो जब कैंसिल हो जाएगा। जो contract एग्रीकल्चर डील होती है ना, उसमें एक वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है। समटाइम्स वो मांगते हैं, समटाइम्स उसके बगैर भी काम चल जाता है। अगर वो वैल्यूएशन रिपोर्ट पे ऊपर इसका ओनर का नाम लिखा हुआ होता है, तो ये चीज़ आप देख के कीजिएगा। बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। तो छोटा मोटा बंदा ले लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा जंप ना कीजिएगा। अच्छा, तो फिर इसका सोल्यूशन मुझे बता देना काइंडली। एक अखुवत वाला आपने बता दिया, इसके अलावा कोई? मैं एग्जैक्ट अखुवत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इस टाइप की, इस पैटर्न की कंपनीज। आप अखुवत की प्रोफाइल चेक करें ना, उस पैटर्न पे जो भी कंपनी आपको लगे कि उसकी, वो तो एक बहुत बड़ा अदारा है ना, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस पैटर्न पे कोई छोटा भी होता है तो उसके ऊपर भी काम चल जाता है। या आपका कोई दोस्त है, वो आपको लोन दे सकता है, पर्सनल से भी, आप किसी बंदे से भी ले सकते हैं, लेकिन उस सूरत में फिर आपको वो 2 साल के जो हैं वो मामलात करने पड़ते हैं ना उसमें। दूसरा ऑप्शन अच्छा, ये आपके पास बता है। दो आपने ये पॉइंट आपने अच्छा रेज किया कि मैंने तो लेने ही दोस्त से हैं। जो मेरा दोस्त है उसी से मैंने लेना है, तो उसका और मेरा जो है ना ये लोन का, फिर हम आपस में लोन का एग्रीमेंट करें, जो वो एफिडेविट बनवाएं या जो जी, करें। और उसका अकाउंट भी लगना है, और उसके अकाउंट में इतने ज़्यादा पैसे होने चाहिए। लाइक उसके अकाउंट में ये नहीं हो कि 50 लाख और आप 40 लाख उससे लोन ले लें। उसके अकाउंट में फिर 1 करोड़ होना चाहिए जिससे आप 40 लाख ले लें। समटाइम्स एग्जैक्ट 1 करोड़ नहीं, लेकिन फिर भी एक हैंडसम अमाउंट उसके अकाउंट में बाकी पीछे बची होनी चाहिए, और उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हों। मतलब ये नहीं है कि उसके अकाउंट में डेड अकाउंट था और उसमें से 40 लाख उसने निकाल दिया, बाकी खाली अकाउंट है, और आप उससे लोन ले रहे हैं कि जी ये बंदा लोन देता है, इससे मैंने लोन लिया। तो ये तो फिर काफी फिर उसी बेस्ट तरह ऑप्शन मामला इज अ चले गए। कंपनी, बेस्ट ऑप्शन इज अ कंपनी। सेकंड इज योर मदर, कि आपकी मदर अपना गोल्ड सेल करके आपको दे रही हैं, वो हो सकता है। और अच्छा, इसमें कि वो बाकी भी जी इस तरह कर लें वकास भाई कि मेरी जो मदर है, दोस्त से मैंने पैसे लेने हैं, मैं उससे पैसे ले लूं, और वो जो
वो ये शो करें कि मेरी मामा ने मेरे जो दोस्त है उसको गोल्ड बेचा, इस तरह हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, तो ये चल जाएगा फिर? तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप जो है कैश लेके अपने अकाउंट में जमा करवाएं और दुकानदार से रसीद बनवाएं कि गोल्ड कैश में सेल हुआ है। मैं समझा नहीं वकास भाई, किस तरह? जो अपने दोस्त को बेचना है, एक पर्सन को गोल्ड बेचना है, उसका कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ भी इतना अच्छा नहीं है सिवाय एफिडेविट के, तो आप किसी दुकानदार को गोल्ड बेच के, यानी कि किसी दुकानदार से रसीदें बनवा लें कि वो आपको पेमेंट कैश में कर रहा है ना। लाइक 10 तोले सोना बेचा आपको, उसने 22 लाख रुपया दे दिया इस डेट को, और वो 22 लाख आप अपने अकाउंट में जमा करवा लें, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसे रसीद भी आपके पास पक्की। जी, ये बात भी मेरी अफजाल भाई से डिस्कस हुई थी, तो वो कहता है कि वो इस तरह करते हैं कि जो गोल्ड आप बेचते हैं ना, तो वो जो एम्बेसी है वो कहती है कि जो जिस अकाउंट से आए हैं ना, वो आप, ये तो आपने कैश इन हैंड का बता दिया। वो अफजाल भाई ने मुझे बताया था कि वो फिर ये डिमांड करते हैं कि वो जो जिससे आपने पैसे लिए ना गोल्ड बेच के, उसका प्रूफ लेके आए प्रॉपर, देना कि ये आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उसके बैंक से आपके बैंक में अगर पैसे हाँ, ट्रांसफर हुए हैं। अगर आपका वो 10 लाख से नीचे नीचे है ना, तो कैश इन हैंड एक्सेप्ट हो जाता है। अगर आपकी बड़ी अमाउंट है ना, लाइक 22 लाख रुपया, 21 लाख, तो आप उस मर्चेंट का नाम लिख देना जिससे आपने पैसे लेने हैं, अपने दोस्त से लेने हैं। ये आई थिंक सो कि हम ये जो है नॉर्मली मंथ में एक बार जो फाइनेंस में करते हैं ना, बहुत डीप हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, हाँ, मतलब इट्स टेकिंग टू मच बिल्कुल टाइम। ठीक है वकास भाई। बिल्कुल ठीक है। फिर मेरा केस आ गया ना आपके पास, मतलब कुछ भी नहीं है, मैं प्रूव करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो जो आप, मैंने एक दोस्त से पैसे लेने हैं, आप वो किस तरह एडजस्ट करना है इसका मुझे फिर कुछ जो फाइनेंस के रिलेटेड आप वीडियो बनाएंगे उसमें कुछ आइडिया दे दें। नहीं, ताकि वीडियो मेरी नहीं, help वीडियो हो नहीं, सके। हम मैं मीटिंग एक दफ़ा करते हैं अफजाल भाई के पास। अब मेरा ख्याल है शायद ईद के बाद ही गालिबन वो हो, तो उसमें ये कि डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे ये सारे पॉइंट्स ना। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो हम ये क्विकली आज का जो सेशन है, मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वकास भाई सुमीर बस वेट कीजिएगा, बाकी भाई अपना माइक ऑफ करें। सुमीर का क्वेश्चन था। जी, मैं लेता हूँ, सभी का लेता हूँ। सुमीर, आपका क्वेश्चन। सॉरी वकास भाई, असल में थोड़ा सा मुझे जाना था, इसलिए मैं एक छोटी सी बात ऐड यहाँ पर करना चाह रहा था। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, जी जी, क्योंकि सब मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं और आज बड़ी तादाद में बैठे हैं। तो सर 2-3 बातें इन अपने भाइयों को मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग वहां तक पहुंचने की बात ज्यादा करते हैं, यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या करना है उसके ऊपर अक्सर बात नहीं होती और ज्यादा तो होती नहीं है। तो मैंने कहा एक दो बातें इन भाइयों के सामने मैं रख दूं, ताकि इनको थोड़ा सा पता चल जाए। मैं किसी को कोई डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको मोटिवेट करूंगा कि सबको आना चाहिए। हम भी पहुंचे अल्लाह अल्लाह करके, आप लोग भी आए, हम लोगों को आप सबका इंतजार है। तो थोड़ी सी ये एक दो बातें ये नोट कर लें कि जो भी लोग लिंज आ रहे हैं या इंसब्रुक आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये है कि भाई वो अपना ना ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवा के लेकर आए, और थोड़ी बहुत जर्मन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जर्मन रट कर आ जाए, लेकिन थोड़ी बहुत जर्मन जितने आप आके जाके दुकान वाले को ये बोल सकें कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा फला नाम है, मुझे जॉब चाहिए, इतनी बात कर सकें, इतनी बात आप सीख कर आए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये सीख कर आए। क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद और इमिग्रेशन क्राइसिस के बाद अब वो हालात नहीं है। ये मुल्क दुनिया का 10वां अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन अपने लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो जॉब्स का अभी यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है लिंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक डिलीवरी कंपनी है लिफ्रांडो करके, वो सबसे अच्छी कंपनी थी, उसकी एएमएस के साथ यहाँ पे अथॉरिटी के साथ पंगा हो गया, तो वो भी स्टूडेंट्स हायर नहीं कर रही है। एक मयाम नाम की कंपनी है जो 10 यूरो देती है और वो अपॉइंटमेंट दे रही है 1.5 महीने बाद की। तो लेकिन अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपको कोई ना कोई जॉब दे देगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपके पास लैंग्वेज भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो फिर वो डिश वॉशरों वाला हिसाब किताब बहुत मुश्किल है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आए हुए मुझे 1 महीना हो गया, मैं रोज जाना जा रहा हूँ मार्केट, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही फिलहाल। सब लोग या तो लैंग्वेज मांग रहे हैं या तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं, मेरे पास दोनों ही नहीं है। इसमीर, आप वियना छोड़ के क्यों आए हैं? लिंज वियना में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। सर मैं वियना में नहीं था, मैं डायरेक्ट लिंज ही आया हूँ। लेकिन मैं जो मेरे वियना में दोस्त है ना, देखिए वियना की तो पॉपुलेशन 20 लाख है ना, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज भी वैसी ही है, वहाँ कोई मसला नहीं है जी, बिल्कुल वहाँ कोई मसला नहीं है जॉब्स का। लेकिन जो इंसब्रुक और लिंज का जो इस वक्त हाल चल रहा है ना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ड्राइविंग नहीं आती तो सीख कर आए और अपना लाइसेंस बनवा कर आए लाजमी। एक चीज ये हो गई। और प्लीज अपने साथ कम से कम भी 2 महीने का ना खर्चा, ज्यादा नहीं, 600 यूरो के हिसाब से आप लाजमी लेकर आए, क्योंकि क्या हालात इधर आगे बनते हैं, आप लोगों को डिसअपॉइंट ना होना पड़े। 3 महीने का कम से कम मैं तो रिकमेंड करता हूँ, 3 से नीचे नहीं। और जो फीमेल गर्ल्स हैं वो एटलीस्ट 5 मंथ्स का लेके हैं।
जी सर, ये बिल्कुल लेकर आए आई अपने एग्री लिए। विद और यू समीर। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे ये भी है कि जिन जिन लोगों की जब आरपी फाइल करते हैं ना, तो ऑनलाइन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं लैंग्वेज सीखने के। तो जी पाकिस्तान में सीखे, मैं हर वीडियो में या मोस्टली मैं ये डिस्कस ज़रूर करता हूँ कि आप घर बैठे भी सीख सकते हैं, और A1 लेवल इज़ नथिंग। अब आपको एक आइडिया हो गया ना, जब आप किसी के पास जाते हैं, जब आप इंग्लिश में बात करते हैं ना, वो आपकी बात ही नहीं सुनता। जब आप नहीं उसके साथ सुनते, गलत इंग्लिश, गलत जर्मन में बोलते हैं ना, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव अप्रिशिएट होकर करते हैं। सुनते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं। तो ये तो हाँ, मेरे साथ पहले दिन ही ये चीज़ हुई थी, तो मैंने उसके बाद तहिया कर लिया था कि किसी तीसरे बंदे के साथ मैंने जितनी भी बात करनी ना, गलत जर्मन में करनी। मैं तो ये कहता था मैं सही जर्मनी नहीं बोलता, मैं बोलता ही गलत हूँ, तो मैंने गलत ही बोल दिया। सिर्फ दिल को मनाने की बात होती है कि मैंने गलत जर्मन में उससे बात करनी है। वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पर ये लोग अज्यूम करते हैं कि आपको जर्मन आती ही आती होगी, बस आती है, वो बिल्कुल। उनका नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है। वो आपसे बात भी करेंगे तो जर्मन में पूरी बात बोल देंगे, फिर आप बोलेंगे सॉरी इंग्लिश, तो उनकी हट जाती है। तो वो वो कहते बोलते हैं हैं नहीं जाओ। वो समीर, मैं वो शायद आप लोगों को एक दफा बता जो, आप जैसे बहुत इजीली ना इंग्लिश में बोलते हैं बैंक में ना, तो ऑन द स्पॉट आप वॉक इन में जाके आप बनवा लेते हैं बैंक अकाउंट ना। जब मेरे टाइम जी पे सर। ऐसा नहीं होता था, तो वो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी या ये। तो जब मैं नया नया गया, तो मैंने ना जो है बैंक का ना मैंने पूरा फिक्रा लिखा, उसको 3-4 बार रट्टा लगाया कि मैं ना एक बैंक अकाउंट को खुलवाना चाहता हूँ। तो ना मैंने इतना गंदा वो लिखा था, मुझे अच्छी तरह याद है। इसको कहते हैं कॉन्टो फनंग ना। तो मैं ना उसको जाके बैंक मैनेजर को बोला इश ब्रोके कॉन्टो। तो वो मेरी तरफ देखी, हंसी, तो कहती विल कॉन्टो। मैं क्या वाइस निश्त। तो वो कहती ओके राइजे पास दो अपना। तो ना वो इतनी हंसी, लेकिन उसने मेरा काम ना ऑन द स्पॉट कर दिया। और जो मैंने फिर आके अपने जो है रूममेट्स बाकी बंदे उनको बताया कि जी मेरा हो गया, तो वो भी जल्दी जल्दी भागे आए। तो कोई उसी दिन गया, कुछ अगले दिन वो इंग्लिश में बात करे, वो कहती तेरे अपॉइंटमेंट लेके आओ, कोई नहीं है इधर इंग्लिश बोलने वाला, जो अपॉइंटमेंट लेके आओ। तो उस दिन मुझे इतना मजा आया कि यार इतनी गंदी इंग्लिश बोली है, लेकिन काम फौरन हो गया। तो ये चीज़ है कि अगर जब आप और काम मांगने जाएं, इनका ये ऑस्ट्रियन का रूल है, जब आप किसी से कोई चीज़ मांगते हैं ना, मतलब आपको कोई चीज़ चाहिए, तो इनकी ज़बान में पूछो। अगर आपने इनको कोई चीज़ देनी है, तो आप किसी भी ज़बान में कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई चीज़, आप मार्केट में जाओ ना कोई चीज़ खरीदने, तो आप बेशक इंग्लिश बोलो, कोई मसला नहीं, वो आप सब बोलेंगे इंग्लिश में। जब आपने कोई क्योंकि चीज़ खरीदने बेचनी है, उनका मतलब है। हाँ बिल्कुल। तो ये बेस्ट है कि A2 A1 लेवल जो है ना, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। बाकी अब तो खैर से OIF के जो है ना ऑफिशियल जो है, इनकी पाकिस्तानी एम्बेसी जो है पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, इनकी वेबसाइट के ऊपर लिंक भी है। वो फ्री क्लासेस हैं, आप किसी भी दिन बैठे उसको ज्वाइन कर लें, वो फ्री है। वो हर लेवल की क्लासेस हो रही है, और डेली होती है क्लास, और सुबह भी होती है, शाम भी होती है, और बिल्कुल फ्री है, लाइव क्लासेस हैं वो। इतना ये कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए। जी समीर भाई थैंक यू वेरी ज्यादा मच। डिस्कशन हो गई, सॉरी। नो इशू जी, नो बहुत इशू। शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन है, जी आप लोग आई थिंक मेरा सो, क्वेश्चन ये है कि एक मिनट रुकिएगा। हमारे पास है सुल्तान फैसल भाई का हो गया, उसके बाद मोहम्मद जुबैर हैं, फिर असफंद यार हैं, फिर अहमद यार हैं। सर मैं भी रहता हूँ। अच्छा चलें, मोहम्मद जुबैर आप अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। जी वालेकुम सलाम। वकास भाई, मेरा क्वेश्चन जो है ना वो पीसीसी के रिलेटेड है। जैसा कि 2020 से पहले होता था कि आप लीगलाइज के वक्त अपने पीसीसी लीगलाइज करवा लेते थे, जब आरपी की बारी आती थी 2 या 3 महीने के बाद, फिर अब वो जो पुराना पीसीसी होता है उसकी बेस पर अब न्यू पीसीसी लीगलाइज करवा लेते थे। कहते हैं कि जो पुराना पीसीसी उसकी वैलिडिटी होती है लीगलाइज की, वो 1 साल की होती है। तो मेरा तो प्रोसेस बड़ा स्मूथली चल रहा है, क्योंकि मेरा टीयू ग्रास में एडमिशन हुआ है। मे भी मेरी जून में रिपोर्ट आ जाए वेरिफिकेशन की, जुलाई में मेरी लीगलाइजेशन हो जाए, और मैं सितंबर में ना सितंबर नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं अपनी आरपी फाइल कर लूँ। तो इसके बारे में मुझे बता देते, क्योंकि अब मुझे 2 दफ़ा वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी पीसीसी की। हाँ जी, पहली चीज़ है कि आपको जो है ना, जो आपका पुराना आप माइक ऑफ कीजिएगा। अगर आपके पीसीसी को 6 मंथ हो गए ना इशू डेट से,
तो आपको जो है ना ये उन्होंने दोबारा लीगलाइजेशन नहीं करके देनी इसकी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, जब आपकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट पॉजिटिव आके वो लीगलाइजेशन की आपको डेट देना, तो आप उस लीगलाइजेशन की डेट के ऊपर न्यू पीसीसी बनवा के ले जाएं, जिसको आप ना उनको पैसे देते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो ये फिर जो होगी इसकी जो 6 मंथ की डेट है ना, तब तक ये वैलिड रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप इस टाइम के अंदर आरपी फाइल कर सकें, तो फिर आपकी जो आरपी की डेट होगी उसमें आप ये वाला जो है पीसीसी पुरानी वेरिफिकेशन के ऊपर नई वेरिफिकेशन करवा के ये वाला करवा लें। तो इसमें ये है कि ये जो है न्यू की दिन 15 दिन लगते हैं, वो अमेंडमेंट करके उसको वो अमेंडमेंट फॉर्म के थ्रू वो करते हैं, तो उसमें जो है टाइम एज पर इंफॉर्मेशन कम लगता है। तो आप इस तरह करके इस पैटर्न के ऊपर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक हो गया भाईजान, मैं इस तरह करवा लूंगा। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट उसके बाद है असफन यार भाई, आप अपना क्वेश्चन। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई मैंने वेरिफिकेशन जो है ना 5 दिसंबर की थी, मेरी अपॉइंटमेंट मैंने जमा करवाई है, 4 मंथ से ऊपर हो गया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई इसकी। अच्छा, इसको ना आप ईमेल करें, वेरिफिकेशन का आपकी जो डिले आया हुआ है ना 4 मंथ से ऊपर, आप एम्बेसी को ईमेल करें। एक चीज़ ये है कि आप कॉल भी करें, अगर आपको वो ना 7 डेज़ के अंदर कोई आंसर नहीं देते ना, तो आप अपना जिस दिन आप गए थे और उसकी जो स्लिप है, पेमेंट स्लिप वेरिफिकेशन वाली, वो लेके और अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके एम्बेसी विजिट कर लें। अगर वो आपको 7 दिन तक कोई ईमेल का और कॉल्स का आंसर नहीं देते, सिर्फ उस सूरत में। तो मसलन 4 माह के ऊपर हो जाए तो फिर विजिट कर लें हम। मतलब वो आपको 4 महीने से ऊपर हो चुका है और आपको ईमेल पे आंसर भी नहीं दे रहे, आपकी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे, तो आप अपनी जो उनको ईमेल की है जिस पे आपने पूछा है उसका प्रिंट आउट ले जाएं, और आप जो है अपना पासपोर्ट ले जाएं, और जो वेरिफिकेशन की आपने फ़ीस सबमिट करवाई थी उसकी वो जो असल स्लिप है वो साथ लेके जाएं, और एम्बेसी की रिसेप्शन पे जाके आपने उनसे पूछना है, इंक्वायरी करनी है कि जी मैंने ये ईमेल करी थी, मेरा ये आंसर नहीं आया, मैं वरीड हूँ कि क्या स्टेटस है, क्या हुआ, क्या इशू है। समटाइम्स वो खुद भूल जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी हुआ है। तो अगर 4 मंथ से ऊपर हो गया तो आप ज़रूर एक दफ़ा ना 7 दिन इंतज़ार करें, 2-3 ईमेल रोज़, एक दिन छोड़ के एक दिन ईमेल करें, आप उनको 3 ईमेल करें, फिर इनका प्रिंट आउट साथ लेके एम्बेसी विजिट करें। भाई दूसरी बात ये है कि मैंने जेकेयू में अप्लाई किया हुआ था, तो अभी उन्होंने ना आइल्स कंपल्सरी कर दिया, तो हम तो इसी बेस पे आए कि प्रोफिशिएंसी बेस पे हमारा एडमिशन हो जाएगा आरसीएम में। तो अभी आपकी नज़र में कोई यूनिवर्सिटी है ऐसी जो हमें एडमिशन मिल जाए? एफएच ऊबर ओस्ट्राइच में है, मतलब अगर आपकी प्रोफाइल सेम है तो एफएच ऊबर ओस्ट्राइच वो प्रोफिशिएंसी मास्टर्स में अगर वकास भाई इन्होंने करना है, मास्टर्स में करना है तो मास्टर्स में सिर्फ जेकेयू ने मेरे ख्याल से आज मांगा है, बाकी सारी ग्रास है, जेकेयू में मांग रहे हैं मास्टर के लिए, मैंने मास्टर के लिए अप्लाई किया। हाँ नहीं, मास्टर्स के लिए वो मांग रहे हैं जेकेयू वाले। ग्रास है, लिंस है, अच्छा लिंस छोड़ें, उसके बाद आप टीयूज में अप्लाई करें, टीयूज अभी ले रही हैं डायरेक्ट। भाई अगर मेरे लेजिस्लेशन डॉक्यूमेंट्स मिसाल के तौर पे 1 महीने के अंदर आ जाते हैं तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ ना टीयू वगैरह में? हाँ, सारी टीयूज में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अपन को किसी ने नहीं रोका, बिल्कुल करें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह भी मैंने सॉफ्टवेयर में 2 सेमेस्टर्स कर लिए और मैंने एफएचओ में अप्लाई करना है फॉर बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो क्या ये इशू नहीं बनेगा मेरा वीपीडी के क्या? नहीं, इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग। आप उसमें बल्कि आप 2 सेमेस्टर ज़रूर शो करवाएं, उससे बेनिफिट होगा। आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, और उसके बाद जब वीपीडी को आप सबमिट करवाए हुए होंगे ना, यहाँ पे आए ना, तो कंप्यूटर साइंस के पहले सेमेस्टर के जो मैथ के और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट है ना, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी फंडामेंटल है, तो आप क्रेडिट ट्रांसफ़र भी अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम्स वो एक्सेप्ट करते हैं, समटाइम्स नहीं करते, लेकिन ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। ट्रांसफर से ज़्यादा बेहतर वही है कि बंदा उनके साथ ही पढ़ ले, तो एक तरह से रिवीजन। हाँ, वो रिवीजन हो, वो और उनकी जो है ना बेस वो काफ़ी अच्छी बनाते हैं, स्पेसिफिकली CS 101 की और मैथमेटिक्स 1 की ना, जो कैलकुलस की, तो वो बेस काफ़ी अच्छी बना देते हैं, हमारी तरह रट्टे नहीं लगवाते। सही सर, जिस तरह अब मतलब के वीपीडी मुझे मिल जाएगी नेक्स्ट मंथ के मिड तक ना, तो अगर मैं अप्लाई करूं विदाउट लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स तो कितने दिन में मुझे रिस्पांस आ जाएगा उनका? इट्स क्वाइट नॉर्मल है शर्जील, आप में प्रोसेस हो जाएगा सारा।
सारा 1 मंथ में हो जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ है। मतलब बिल्कुल ये, 1 बल्कि इससे मंथ में भी आपके पास समटाइम्स एडमिशन लेटर आ जाएगा। समटाइम्स इससे भी जल्दी हो जाता है। और इंटरव्यू का 2 से थोड़ा सा 3-4 देखिएगा। डेज में ना वो आपका प्रोसेस कर देते हैं सारा, जो हाँ, एडमिशन का वो आपको बता देते हैं, आपका एक्सेप्ट है यानी वो आपको जो आपका इंटरव्यू होता है ना उसके बाद, तो फिर 50 आपका उस लिहाज से 1 वीक में आ जाता है। मेरे ख्याल 15 के दिन तक वो इंटरव्यू की कॉल करते हैं और इंटरव्यू के जल्दी बाद ही बता देते हैं आपको। इंटरव्यू के 3-4 दिन में बता देते हैं कि आपकी एक्सेप्टेंस आ गई है, उसके बाद ना तकरीबन 1 वीक के बाद या 3-4-5 दिन के बाद ना वो भेज देते हैं आपको एडमिशन लेटर। ठीक है, एडमिशन लेटर भेज, तो क्या लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने होते उन्हें? नहीं, लीगलाइज्ड एफएचओ डॉक्यूमेंट्स की बरोस्ट्राइस उन्होंने के डेट दी हुई है, उन्होंने डेट दी हुई है अगस्त 30 तक ना आपने उनको स्कैंड भेज देने हैं, जो उनकी है कोऑर्डिनेटर जो है उसको स्कैन डॉक्यूमेंट सिर्फ भेज देने हैं। सही सही। 30 अगस्त तक। अच्छा सर, अगर वो एडमिशन लेटर जो हमारे पास होता है तो उसके बेस पे फिर हम आरपी फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर हम आरपी फाइल करें और जिस तरह अब उनकी डेट है अक्टूबर के, आपने लास्ट में आपने मतलब कि उधर आ जाना यूनिवर्सिटी, तो अगर आरपी हमें एक्सेप्टेंस उसके बाद मिल जाए तो क्या फिर हमारी आरपी जाया है क्या? इसका नहीं मैं नहीं, बिल्कुल नहीं आरपी वैलिड रहती है। और यूनिवर्सिटीज भी नॉर्मली जो है ना 2-2 महीनों तक की इतना एक्सटेंशन मार्जिन मिली दे हुई देते है, हैं मेरे बहुत ख्याल मार्जिन दे देते हैं, काफ़ी मार्जिन दे देती है यूनिवर्सिटीज भी। और सेकेंडली अगर खुदा ना खास्ता यूनिवर्सिटी मार्जिन ना देना तो आपकी आरपी फिर भी वैलिड रहती है, आप उसके ऊपर ना वीज़ा डी ले सकते हैं अगले सेमेस्टर के लिए। और उसके लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी से आपको एक परमिशन लेनी होती है कि मैं अगले सेमेस्टर में आके ज्वाइन करूँगा। सही सही। अच्छा सर, आपको मैंने वो मैसेज भी किया था डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के हवाले से ना, जो मतलब कि मुझे मिसकंफ्यूजन हुई थी एम्बेसी में, जो मतलब कि मैं लेकर गया था, मेरा फेडरल बोर्ड से है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाईजान आप मार्कशीट्स लेकर आएं, उसके बाद फिर सारा कुछ होगा। तो क्या मुझे सिर्फ ओरिजिनली करवाने जो सनद हैं, क्योंकि उधर केपी का लड़का बैठा था तो उसने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया था कि भाई मार्कशीट भी बात सुनिए, करवानी आपने जिस, अगर आपके डिग्रीज के ऊपर नंबर लिखे ना, पंजाब की आप डिग्री देखें ना मैट्रिक और एफएससी की, तो उन पे नंबर लिखे हैं हर सब्जेक्ट के। मतलब मैथ का पार्ट 1 उसके इतने नंबर हैं, पार्ट 2 के इतने नंबर हैं। अगर आपकी उस डिग्री के ऊपर ये लगे हुए हैं तो आपकी वही इनफ है, और अगर नहीं लगे तो आपको फिर अलग से जो है वो करवानी पड़ती है। छोटा सा सीधा सीधा असूल है इसका, ठीक है। और ओरिजिनल करवानी है, फोटो कॉपी सिर्फ केपी के बोर्ड का होता है, उनकी सनद अलग होती है मार्कशीट। हाँ, और ये सारे का सारा जो है ना आपने ओरिजिनल ही करवाने, फोटो कॉपियाँ ना करवाएं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। जी वेट कीजिएगा थोड़ा सा, जुबैर का हो गया क्वेश्चन, उसके बाद मोहम्मद राजपूत। अच्छा वकास भाई, ये टीयूज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज हैं, होती है? नहीं, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक आदि में शायद हो मैनेजमेंट रिलेटेड, लेकिन ये टेक्निकल होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इस तरह की जो होती है ना डिग्रीज, जियो अर्थ और इनका बेसिकली नाम है टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और वकास भाई ये भाई कुछ यूजर्स वेटिंग थे, हमको अलाउ कर दें प्लीज। क्या चीज़? मैं कह रहा हूँ जी, ये बीबीए जिन्होंने किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बैचलर्स किया है, वो आगे एआई में जा सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल रिलेटेड? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें एक है डाटा समथिंग के रिलेटेड, तो उसमें वो जा सकते हैं। हाँ, डाटा साइंस में, डाटा साइंस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल, मतलब इमर्जिंग है ना दोनों, तो अब वो डाटा साइंस में वो जा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी भाईजान मोहम्मद मिस्टर राजपूत, आप क्वेश्चन करें और अपना माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास भाई, क्वेश्चन ये है कि मेरी आरपी है 23 मई को ना, तो मसला ये है कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो वो मैंने बनाया था पिछले साल जून में, वो 1 साल हो जाएगा उसका इस जून में, 28 जून को। तो अभी आरपी है 23 मई की, तो ये क्या सजेस्ट करते हैं कि मुझे न्यू बना के पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप 20 को या 18-20 को न्यू बनवाएं पीसीसी, और ये आप अपने साथ ले जाएं आरपी के टाइम पे, और साथ वेरिफिकेशन की जो फीस है ना वो भी साथ ले जाएं, ठीक है। और उनको कहें कि ये मेरी पिछली वेरिफिकेशन की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, अब मैं ये न्यू वाला वेरीफाई करवाना चाहता हूँ उसकी बेस के ऊपर, और अपनी आरपी उस दिन सबमिट करवा दें। अपनी आरपी सबमिट करवा दें, और जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा तो वो फिर डायरेक्ट आपका जो है ना आपको बुलाएंगे और साथ आपके मजिस्ट्रेट को भी उसकी कॉपी सेंड कर देंगे।
ठीक हो गया। और ये काफी टाइम हो गया, 1 साल हो गया, कोई मसला तो नहीं होगा इसका? मेरा ख्याल साल पूरा नहीं हुआ, विद इन ईयर आप 23 मई से पहले ठीक है, 1 मंथ रहता है साल आई होने में। विश के ना मसला हो, लेकिन वही चीज़ है ना, कुछ यूनिक से आपका जो है सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। होपफुली इस पैटर्न पे वो आपको कर दें। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू। हेलो, एक क्वेश्चन तो मेरा, जिस तरह मैंने बैचलर्स जो है, मेरा दिल है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में करूं, जिस तरह वो जेक्यू में ऑफर होता है एआई मेरे ख्याल से, तो क्या फिर मैं यूनिवर्सिटी स्विच कर पाऊंगा उधर से फिर? हाँ जी, यूनिवर्सिटी आप किसी भी टाइम स्विच कर सकते हैं। सिर्फ एक मोटा सा रूल है कि जब आप यूनिवर्सिटी स्विच करनी है, उससे कम से कम आपने जिस सिटी में गए हैं ना, वहाँ से आपने अपना आरपी कलेक्ट करके या तो फिर फ़ौरन चेंज कर लें कि पहला सेमेस्टर ही आप अगले शहर में जाके पढ़ें, या फिर आप एक सेमेस्टर पढ़ के एटलीस्ट 16 ECTS पास करें, फिर आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सही है, मोस्ट वेलकम जी। नेक्स्ट भाई दानियाल बात कर रहा हूं। जी दानियाल भाई, क्वेश्चन है एक पीसीसी से रिलेटेड ना। वकास भाई, मैंने 4 तारीख को, अभी ये 4 अप्रैल को ना, मैंने अपनी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट सबमिट करवाई, ठीक है। और मेरा जो लॉयर था वो भी मतलब मेरे हाथ चढ़ गया, तो हो सकता है, उम्मीद है कि वो रिपोर्ट जल्दी सबमिट करवा दे। सही हो गया, उम्मीद करें 2 मंथ लगा लेते हैं वो। सही है ना? तो मैंने उसके साथ बात भी की, सारा काम सेट किया, उसके साथ डॉक्यूमेंट सारे रेडी थे। अब मुझे एक बात बताएं, जब मैं लीगलाइजेशन के लिए जाऊंगा, अभी जो मैंने करंट वेरिफिकेशन के लिए पीसीसी सबमिट करवाया था, उसमें भी 6 महीने तो है ना आराम से। जब ये 2 महीने गुजर जाएंगे तो 4 महीने रह जाएंगे। मैं नया पीसीसी लेके चला जाऊं, उसको लीगलाइज करवा लूं, तो मुझे नहीं, वो नए को लीगलाइज नहीं, नए को वो वेरीफाई करेंगे और नए को लीगलाइज नहीं करेंगे। लीगलाइज आपका यही जिसके 2 महीने गुजर चुके होंगे ना, इसको करेंगे वो। अच्छा, मुझे फिर एक बात बताएं कि जब मैं ये डॉक्यूमेंट, अभी मुझे क्लैगनफर्ड से भी मतलब रिस्पॉन्स आया हुआ है, ठीक है, उम्मीद है कि मुझे मतलब आ जाएगा। आज मैंने उसका इंटरव्यू दिया था, क्या नाम है, टेकवीन कौन सी यूनिवर्सिटी है उसका इंटरव्यू दिया था, वो भी क्लियर हो गया, उनका भी रिस्पॉन्स आया मुझे। तो उनसे मैंने वो प्रोफेसर से बात भी की कि सर आपको पता है हमारी पाकिस्तान से हूँ मैं, तो हमारी ये लीगलाइजेशन का इशू है। तो उसने मुझे कहा कि यार आप अगर अगस्त तक नहीं सबमिट करवा सकते, जून जुलाई वो मसला नहीं है, आप हम यहाँ तक आ भी जाएं तो भी हमें कोई इशू नहीं होगा, जितना लेट हो सके आप मतलब सिर्फ सबमिट करवा दें डॉक्यूमेंट ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं लीगलाइजेशन के लिए जाऊंगा, ये पुराना मेरा लगा रहेगा, फिर आरपी फाइल करूंगा, ये एक्सपायर हो गया, तो मुझे तो 28,000 फिर देने पड़ जाएंगे। वो देने पड़ जाएंगे। उसमें यही है कि आपका यही हो सकता है कि अब 4 अप्रैल, यानी कि आपने अगर 1 अप्रैल को करवाया है, अगर तो आपको 30 अक्टूबर तक अगर आपके मामलात हो जाते हैं, तो आपका यही वाला चल सकता है। अगर आपको लगता है कि 30 से पहले आप आरपी फाइल कर लेंगे, सब कुछ इंक्लूडेड बात कर रहे हैं हम, आरपी तक। हाँ जी, सब कुछ इंक्लूडेड, प्लस सम मजिस्ट्रेट वो आपको 3 मंथ का मांगती हैं पीसीसी, तो 6 मंथ वाला नहीं कंसीडर करती, कुछ मजिस्ट्रेट, सारी नहीं, कुछ। फिर मुझे ये बात बताएं कि जब लीगलाइजेशन में सपोज करें सी करवा लूं, जब आरपी फाइल करने जाऊं तो फिर मैं नया लेके जाऊं और फिर देखो मेरी बात सुनो, जब आप इसको लीगलाइज नहीं करवाओगे ना, तो आपके 80 यूरो बचेंगे ना, जो कि 24,000 कितने बनते हैं, 2400 के 24,000, हाँ, तो 24,000 बचते हैं, तो आपने 28 देने, सिर्फ 4,000 का नुकसान हुआ ना आपको। नहीं फिर वही, हाँ सॉरी, फिर वही देने वाले हैं, सॉरी। हाँ, लेकिन वो लेकिन बेस्ट ये है, भाई तुमने वेरीफाई करवाया था, लीगलाइज नहीं करवाया, आप तरह से नहीं अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ, वो बड़ा नहीं, जिस दिन आप आरपी सबमिट करवाते हैं ना, उसी दिन वो ले लेते हैं पीसीसी को। तो आप क्या कहते हैं कि मैं जब अभी इस ग्रुप में काफी डिस्कशन इस पे हुई है, आप तो शायद नहीं थे, कुछ बच्चों का ये मसला हुआ कि उन्होंने वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं सबमिट करवाया, मतलब वेरीफाई करवा लिया लेकिन लीगलाइज नहीं करवाया, लेकिन जब वो आरपी फाइल करने गए तो उन्होंने मतलब फिर कहा कि यार आप नहीं अपॉइंटमेंट लो। वो पुरानी बातें हो गई हैं दानियल, वो पुरानी बातें हो गई। अब जो आप स्ट्रीम लाइन में बात बताएं कि सारे बच्चे फिर उसी पे अमल करें, आप ये बात बताएं, बस स्ट्रीम लाइन में बात देखो, अभी तक जो इस वीक की न्यू अपडेट है ना, कि अब जब आप आरपी के लिए जाए ना, तब आप अपना न्यू वाला बनवा के उसको वेरिफिकेशन के लिए दे दें। ठीक है, मतलब ये जब अब वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, इसको लीगलाइज करवाएं ही ना, इसको ना करवाएं,
इसके ये है कि अच्छा इसकी इस वेरिफिकेशन की बेस के ऊपर वो न्यू वाला आपका करेंगे वेरीफाई। मतलब उसके लिए आपको वो 6 महीने या 3 महीने या वेट नहीं करना पड़ना, वो फिर 15 दिन में कर देते हैं, वो पता नहीं क्विक करते हैं और उसके अमेंडमेंट वाला वो कैटेगरी में लेते हैं और उसमें जल्दी कर देते हैं एज पर द इंफॉर्मेशन ना। ये ना हो कि फिर यानी कि वकास भी आप कह रहे हैं कि जब वेरिफिकेशन हो जाए हमारी तो लीगलाइजेशन के टाइम आरपी को स्किप, वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट को स्किप कर दें और आरपी के टाइम दोबारा वेरिफिकेशन में डाल के उसे फिर दोबारा लीगलाइज करवाएं। हाँ जी ऐसे ही, मतलब क्यों कह रहे हैं आप? यही हुआ है। जो करंटली स्टूडेंट थे, आप मेरा ख्याल स्टार्ट से आप आदिल नहीं आए तो उनमें अच्छा, वही भाई बता रहे थे। नहीं मैं वकास भी मैं स्टार्ट से था, मैंने डिस्कशन करनी थी, आपको स्टार्ट में बोला था कि मैंने आपके 10 मिनट लेने हैं। जी। अच्छा, इसके इनसे पहले अगर कोई और भाई हैं तो काइंडली अपना क्वेश्चन कर लें क्विकली लास्ट में। मेरा क्वेश्चन है आपसे। हाँ, इस पे डिस्कशन कर लें, मेन सबका मसला ही चल रहा है। जी फैजान आपका ही है, फिर डिफरेंट क्वेश्चन तो आप कर लें। जी वकास भाई मेरा ना अभी मुझे कोई इस प्रोसेस का पता नहीं था, तो मैंने ना सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वियना में। तो मेरी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी थी, तो मुझे ना उन्होंने एडमिशन, मतलब उन्होंने मुझे सर्टेन एग्रीमेंट भेज दिया। तो उन्होंने मेरी जितनी भी फीस थी वो भी वेव ऑफ कर दिया दोनों सालों के लिए। वो 12,000 यूरो थी पर ईयर ना। सही है। और साथ उन्होंने मुझे 500 यूरो स्टाइपेंड भी दिया है फॉर ईच मंथ। तो अब वकास भाई अब मसला ये आ रहा था कि इतनी देर में मेरी डॉक्यूमेंट्स तो पूरे नहीं होने थे वेरीफाई वगैरह। तो फिर उन्होंने मुझे ऑप्शन दी कि मैं ना अपने एडमिशन को डेफर कर लूं अगले साल के लिए, या मैं फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन ले लूं और जनवरी में इनको ज्वाइन कर लूं। बेस्ट ऑप्शन है। तो अब मसला ये हुआ वकास भाई कि ना मेरा एक तो थोड़ा सा बर्थ सर्टिफिकेट का मसला था, वो मैंने लेट किया था और उसका थोड़ा वो हो रहा था। और फिर मैं जब अपना वो अप्लाई कर रहा था उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए, तो मुझे अक्टूबर की डेट मिल रही थी वेरिफिकेशन रिपोर्ट के लिए। सही है। फिर मैंने उनके कोऑर्डिनेटर से बात की, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए यही ऑप्शन बेस्ट है कि आप डेफर कर लें, तो आपका जो स्टडी एग्रीमेंट होगा उसमेम कोई चेंज नहीं होगा, मतलब आपकी फीस भी वेव ऑफ रहेगी और जो आपको स्टाइपेंड है वो उसी तरह रहेगा। तो फिर मैंने उसी, क्योंकि मुझे विद इन 8 डेज में उनको रिप्लाई करना था, तो मैंने फिर यही चूज किया कि मैं डेफर कर लेता हूँ अगले साल के लिए। तो अब वकास भाई ये है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब मैं अगर अक्टूबर में इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, और जैसे भी आप लीगलाइजेशन की बात बता रहे हैं कि मैं अपने 3 डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करा लूं, और फिर जब मैंने आरपी फाइल करनी हो तो मैं अपना पीसीसी तब जाके फिर उनसे वही करवा लूं लीगलाइज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो पुराना पीसीसी है वो उसको क्या 1 साल से ज्यादा हो चुका होगा या नहीं? जी वकास भाई मैंने वो बनवाया था, उसे 3-4 महीने तो अभी होने वाले हैं, क्योंकि अब मैं जब जाऊंगा वेरिफिकेशन के लिए फिर मैं बिल्कुल फ्रेश ही बनवा के लेके जाऊंगा। नहीं देखो ना, ये ना हो कि इस वाले को भी पहली वेरिफिकेशन को भी साल हो जाए ना, तो फिर उन्होंने नया नहीं फिर वो उसमें अमेंडमेंट के थ्रू नहीं वो करके देंगे, फिर वो लंबा चलेगा। तो इसमें ये है कि आप अक्टूबर के आसपास ही कोई देखें हिसाब किताब जिसमें आप पीसीसी जो है ना उसको करवा लें या नवंबर में। और दूसरा ये कि आप इतना डिले ना करें अपनी आरपी को। आरपी आप टाइम से कर लें। ज़रूरी है कि अब आपने जनवरी में या फरवरी में जाना तो तब भी आरपी करें। आरपी भी आप 4 महीने 5 महीने पहले कर ले। अच्छा, तो वकास भाई मैं आरपी चाहे जितनी मर्जी जल्दी पहले कर लूं, जितनी नहीं, एक सेमेस्टर से जल्दी नहीं कर सकते आप, लेकिन आप 4 मंथ अप्रोक्सीमेटली 4-5 मंथ, एक्सट्रीम पे 5 मंथ, नॉर्मली 4 मंथ पहले आराम से कर सकते हैं। लाइक आप अक्टूबर में कर सकते हैं अगर आपने मार्च में जाना है, मिड मार्च में जाना है तो। ठीक है, लेकिन वकास भाई मुझे अगर उन्होंने जो ऑप्शन दी थे उसके लिहाज से मुझे नेक्स्ट सितंबर में जाना है, तो मैं अब क्या करूं? मुझे इसका समझ नहीं आ रहा। ये तो बाकी डॉक्यूमेंट्स करवा लें, फिर पीसीसी के लिए आप जो है जून तक एक अपॉइंटमेंट लें अगले साल। अच्छा, क्योंकि आपका वो आपने बहुत ज़्यादा ही लंबा कर दिया इसको ना, तो शायद आपके इसी साल हो जाता, आपने वो बहुत ही लंबा कर दिया। लेकिन एनी हाउ कोई नहीं है, भी कोई आइडिया नहीं था मुझे वो कि क्या कोई मसला है। दूसरा ये कि आप अपनी प्रोफाइल तो शेयर करें, आपकी कितनी मतलब की प्रोफाइल थी, ताकि लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। अच्छा वकास भाई, मैंने बैचलर्स किया था लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, डबल मेजर था मेरा इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में, और मेरा जीपीए था 3.96, मेरा आइट्स था 7.5 माशाल्लाह। और विद इन यूनिवर्सिटी मैंने 3 साल टीचिंग की थी, मतलब टीचिंग असिस्टेंट था, और 1 साल का मेरा रिसर्च भी था। जबरदस्त। तो अब मास्टर्स के लिए जा रहे हैं?
जी मैं मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स पॉलिसी में ना, माशाल्लाह, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ना। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत जज़ाक शुक्रिया अल्लाह, फैजान जज़ाक जी। थैंक यू। बहुत अच्छा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आई थिंक खत्म हो गए। अब हम अच्छा पीसीसी की वकास भाई, एक जी चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो वीपीडी है वो भी लीगलाइज करवानी होती है, नहीं, वो लीगलाइजेशन के सिर्फ ये बगैर ही? 4 डॉक्यूमेंट आपने करवाने हैं और कोई डॉक्यूमेंट नहीं करवाना, ठीक है। पुलिस, ठीक है, बर्थ और अपनी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट या मैट्रिक एफएससी, जो भी आपका सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं करवाना, ठीक है। ठीक है। अच्छा वकास भाई, जिस तरह मेरे डॉक्यूमेंट्स होल्ड पे हैं एम्बेसी में, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था अगर आपने मार्कशीट करवानी है तो हम आपकी ज़ाया नहीं करवाते अपॉइंटमेंट, आप आके फिर से करवा दीजिएगा, वो तो लाज़मी अब चाहिए नहीं। तो सही है। क्योंकि मेरे पीसीसी को 5 महीने रहते हैं, तो क्या मैं नहीं लेकर चले जाऊँ और वो फिर करवा दूँ? वो हो 5 जाएगा महीने क्यों? मतलब 5 महीने रहते हैं। मतलब पीसीसी मैंने 1 महीने पहले बनवा ली थी अच्छा, और मेरी हाँ। अपॉइंटमेंट थी कल ना, तो ठीक वो है। मेरी ये कि अब वो चेंज हो जाएगा उधर? हाँ, अगर उसके ऊपर वेरीफाई नहीं हुआ हुआ तो वो हो जाएगा। नहीं, वेरिफिकेशन नहीं हुई अभी तक उसकी। अभी उन्होंने होल्ड पे रखा। हाँ, तो होल्ड वो पे रखा वो तो आप बिल्कुल उसको निकलवा के आप बिल्कुल नया भी बनवा के ले जाएं तो वो कर देंगे चेंज, जब होल्ड बस पे ठीक है, रखा हुआ है इससे तो। आपका एक इंक्रीज हो ठीक जाएगा है, थोड़ा, हाँ अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वैलिडिटी ज्यादा बात। जी साजिद, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी साजिद, ये सवाल पूछना था, ये जो कहते हैं वो ऑस्ट्रिया वाले के भी पैसे साथ लेके आओ, बैंक स्टेटमेंट वाले, जी ये जी। क्या ब्लॉक अकाउंट वाला सीन हो नहीं जाता नहीं, है जर्मनी ब्लॉक वाला? अकाउंट नहीं, आपने वहां पे जाके ना स्पा अकाउंट, जिसको सेविंग अकाउंट कहते हैं ना, वो खुलवाना। जैसे पाकिस्तान में होता है ना आपका अकाउंट, वैसे ही होता है, उसमें पैसे डलवाने हैं। बस ये देखिएगा, आपको जब आप पाकिस्तान वैसे सबमिट करते हैं ना, पाकिस्तान वैसे, तो लिमिट्स हैं, तो आपको यकदम एक दिन में नहीं होंगे वो। लेकिन ब्लॉक कोई नहीं है। जो आपका क्वेश्चन था ना, ब्लॉक नहीं है पैसे, सिर्फ आपने वहाँ के ऑस्ट्रियन अकाउंट में शो करवाने हैं। वो उधर शो करवा अच्छा वकास भाई, वापस सॉरी वो कब मोबाइल करते थोड़ा हैं? मतलब ये मसला पैसे कर रहा था, वापस भेजने मैं के डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है साजिद। सर जी, वो वापस किस तरह, मतलब कब तक भेज सकते हैं वापस? अब हम यहाँ वापस से लेके आपका जाएं। देखें, लिमिट होती है कि पर डे आप ना जो है 1000 के करीब आप निकलवा सकते हैं, लाइक दैट। और महीने की भी लिमिट होती है। नॉर्मली कुछ बैंक्स कहते हैं 5000 से हम ऊपर नहीं ट्रांसफ़र करते, 5000 यूरो से ना, तो आपने उस हिसाब से प्लान करना होता है। ये दिन के हिसाब से होता है या मंथली होता है उनका? 5,000 ये होता है आपके इस अकाउंट में स्टूडेंट अकाउंट खुलवाते हैं। सभी अकाउंट जो है ना वो फौरन अलाउ नहीं मतलब वो करते। ना जर्मनी में तो ये सीन होता है ना ब्लॉक अकाउंट वाला, वो मतलब नहीं नहीं, महीने का ही देते वो रहते हैं सीन आपको, नहीं है 2-2 वो। लाख। जैसे जैसे होता है ना, जैसे आप इजी पैसा का आपको शायद आइडिया हो, तो वहाँ पे लिमिट होती है ना कि आप एक दिन में कितने निकलवा सकते हैं, महीने में कितने निकलवा सकते हैं और साल में, ठीक है ना। तो इसी तरह ये जो आप अकाउंट खुलवाएंगे ना, उसमें एक लिमिट सेट होती है। उस लिमिट को फिर आपने बैंक जाकर ना चेंज करवाना होता है बस। वही यही सोच रहा था ना, यहाँ से तो बंदा मुश्किल से वो बैंक स्टेटमेंट वाले पैसे बंदा इकट्ठे करता है, अगर वो कह भी दें तो बंदा लेके जाए तो कितने ड्यूरेशन में वापस बंदा पाकिस्तानियों को भेज दे, जिस दोस्त से आप बंदा पैसे लेके जाए। मैक्सिमम 2 महीने का लगाएं, लेकिन एक दिन में भी हो जाते हैं। मैं बताऊं आपको, 8000 यूरो तक तो मैंने एक दिन में किया है, तो हो जाता है। तो बाकी आपके डिपेंड करता है कि किस बैंक में आप करवा रहे हैं ना। मतलब वही 15 दिन या मैक्सिमम महीने में हम वापस दे सकते हैं। समझ नहीं आ रही, दो बंदे। साजिद आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर दानियाल आपकी तरफ आता हूँ। मैक्सिमम फिर महीना ही लगेगा, मतलब कि दोस्त को वापस भेज दें पैसे, अगर वो खुदा ना खास्ता हाँ कह भी साजिद, देते हैं कि वैसे तो आप मैं पैसे आपको लेके बता आओ। रहा हूँ ना, विदिन जो है ना, एक ट्रांजैक्शन में 8000 तक मैंने किए हुए हैं। तो आजकल शायद 10,000 हो जाए वो लिमिट। तो वो ये होता है कि आपने एक लिमिट से ऊपर नहीं जाना, लेकिन वो कि आप आधे आज कर लें, आधे कल, आधे परसों, ऐसे हो सकता है। या आपके डिपेंड करता है आप किस बैंक में पैसे खुलवा रहे हैं। खुलवाने से पहले आप उनसे पूछ लें कि इसकी लिमिट कितनी है। अगर वो 15,000 की लिमिट दें तो आप एक दिन में ट्रांसफ़र कर दें, तो आप आरबी पिक करें, अगले दिन पैसे ट्रांसफ़र कर दें, ख़त्म बात। सही से। और ये मैंने पूछना था, मैं वेटरनरी का स्टूडेंट हूँ, तो उधर वेटमेड यूनिवर्सिटी है वियना में, उधर अप्लाई करना है मैंने। तो उनकी है एप्लीकेशन फीस 50 यूरो, तो वो मैंने पे करनी है। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट उन्हें भेज दिए हैं और ये एप्लीकेशन फी भेजी है मैंने माई पर। सही है। तो ये किस तरह करना होगा मुझे मैसेज करना, मैं इसका तुम्हारा करवा दूंगा। आपको आवाज आ रही है मेरी?
अगर आपके पास कोई और ना हुआ तो मुझे मैसेज करना, मैं फिर आपका ये 50 रुपये कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। साजिद भाई यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? जी दानियल आप मैं एक मिनट साजिद आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता दें भाई, यूनिवर्सिटी का पूछ रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, जरा क्लियर आवाज में बता दीजिएगा। ये वेटमेड यूनियन है उनका, वेटरनरी साइंसेज की वियना के अंदर है, उनकी एप्लीकेशन फीस है करो। चलें ठीक है, थैंक यू जी दानियल। आकाश भाई मैं उनके क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे। देखें जब सपोज करें आपको यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आ गया, लीगलाइजेशन वगैरह सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब मैंने अपनी मतलब बैंक स्टेटमेंट मैं तो अभी से मेंटेन कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेन स्पॉन्सर कर रहे हैं मेरे फादर, ठीक है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट है पिछले कोई 22-25 साल से, ठीक है। तो उनका अकाउंट भी रनिंग में सारा कुछ है। अगर वो सारी स्टेटमेंट वो मेरी बनाए, वो मुझे स्पॉन्सर करें, तो क्या पैसे मुझे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, ये बात मुझे बताएं। यहाँ ये भाई शर्जील है, शर्जील फलक, इनका जो है ना डायरेक्ट हुआ है, इनके फादर के थ्रू हुआ है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना। कोई स्पेशल मुझे बंदे करना क्या पड़ेगा? मुझे बैंक स्टेटमेंट बनानी है, मैं क्या तरीका करूं? रिकमेंडेड ये है कि सिर्फ आपके अब्बू ही अपने अकाउंट की मेंटेन करें, जब आपका टाइम आ जाए तब आप अपने अकाउंट में उनसे जो है ना जितने पैसे कम है 1 साल के अमाउंट से यूरोज के हिसाब से उतने अपने अकाउंट में 40 दिन पहले कर लें अपनी आरपी से बस, और अपनी और अपने अब्बू की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवा दें बस, और कुछ नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, और मुझे एक बात बताएं कि अगर हम अम्मी का कोई मतलब सोना है या कुछ भी है वो भी सेल कर लें, ठीक है, तो मतलब वो इतना है कि आजकल मतलब आपको पता है अगर 15-20 तोले भी हो घर में, वो सेल करके डायरेक्ट उसी की स्टेटमेंट लगा सकता हूँ मैं कि भाई ये हमने सेल की है, ये दुकान की स्लिप है, और कुछ मैं अब्बू की सैलरी स्लिप वगैरह आगे पीछे का लगा दूँ और उससे बैंक स्टेटमेंट बना लूँ, तो इस तरह हो सकता है? फिर डबल काम कर लूँ ना? हो तो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि इतना ज्यादा सोना इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए ना बीच में। मतलब थोड़ा सा मेंटेन रखें, 1/4 जो बहुत सेफ साइड होती है, अब 1/3 पे चले जाएं, एक रेशो सेट करें ना, उससे ऊपर ना जाए, लाइक 50% भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो 12-13 लाख का कर लें मैक्सिमम, 14 लाख का, इससे ऊपर ना जाए सोने पे, ठीक है। वो हो जाएगा। और जब आरपी ये 6 महीने तक अबू मेरे अकाउंट में रखेंगे पैसे या नहीं, आरपी से जैसे फॉर एग्जांपल आज क्या है, आज 13 अप्रैल ना, आज अब्बू से पैसे ले लें, अगर आपने 30 जून को अप्लाई करना है, सिर्फ 40 दिन पहले ले लें ताकि वो बैंक में आ जाएं और टाइमली आ जाए ना, वैसे तो 20-25 दिन पहले भी ले लें, सिर्फ अब्बू की, हाँ अब्बू की पिछले 6 महीनों की ट्रांजैक्शन निकलेगी, ठीक है, कितनी ट्रांजैक्शन की हुई है किस डेट को, वो 6 महीनों का रिकॉर्ड निकलेगा। आपका जो है वो ही जब से ट्रांसफर किया उससे लेके आरपी के टाइम तक का, मतलब ये सिंपल ही प्रोसेस है बैंक स्टेटमेंट बनाने का, इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत सिंपल सा जी। थैंक यू। और बस ये फाइनल बच्चे भी सारे जा रहे हैं, बस फाइनल एक दफा ये पीसीसी का सबको क्लियर कर दें, बस स्ट्रीमलाइन में इनको बता दें क्या करना है, क्योंकि ग्रुप में फिर से वो मच जाना है, तो एक दफा बस वेरिफिकेशन बता, ठीक हो गया, सही। आखिरी 4 मिनट है। शहबाज आपका कोई क्वेश्चन है पीसीसी के अलावा? जी पीसीसी के अलावा मैं न्यू इधर मैंने दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए दिए थे, 4 मंथ हो गए उसको, तो मेरे एक दो सवाल है इससे रिलेटेड कि एक तो मुझे ये कंफर्म कर दें कि मेरी फील्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीएस की, तो मैं एआई वगैरह में अप्लाई कर सकता हूँ या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में? कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि स्टेटमेंट का जो अभी ये सवाल हुआ था कि मेरे वालिद साहब के अकाउंट से मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हुए, वो मेंटेन हो रही है, तकरीबन 3 माह से ऊपर हो गए, मतलब वो सारी सोर्स है, एक तो पेंशनर है। अच्छा नहीं, अगर हुआ हुआ है तो अभी इसी को मेंटेन कर लूँ मैं अपना अकाउंट ही, मैं मतलब मेरी जॉब भी है तो वो सैलरी भी आ रही है और ये भी फंड ट्रांसफर हुए हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। और दूसरा मेरे वालिद साहब का एक तो पेंशन की अमाउंट का जो है वो 25-30 लाख है, वो एक प्रूफ दे सकता हूँ, और दूसरा हमारा पोल्ट्री का बिजनेस है, तो उस पोल्ट्री के बिजनेस का भी प्रूफ दे सकते हैं कि उसका एक लाइसेंस बना हुआ है। हाँ फिर वो लाइसेंस दिखा देंगे, हर चीज जो प्रूफ करे कि आपके फाइनेंसेस जो हैं वो ठीक ठाक हैं, आप दे सकते हैं, ठीक है। और जो आपके फादर एफिडेविट देंगे ना, उसमें ये सारे पॉइंट्स बैंक मेंशन होंगे। नंबर 1 उनका बैंक, नंबर 2 उनकी सैलरी स्लिप्स, नंबर 3 उनका बिजनेस,
ये तीनों चीज़ें वो ना पॉइंट वाइज हों कि ये है इनकम सोर्स, सेकंड इनकम सोर्स ये है, थर्ड इनकम सोर्स ये है, और इसकी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी साथ अटैच किए हों, तो व्हाई नॉट। ठीक है। और अभी ये जो कुछ यूनिवर्सिटीज जो इस इनटेक में अक्टूबर वाली में, इसकी डेडलाइन मुझे बता सकते हैं कब तक है? क्योंकि अभी तक मेरे लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं आए हर ना, मुझे यूनिवर्सिटी अभी की रिपोर्ट डिफरेंट है। आई है। मेजर यूनिवर्सिटीज़ की ना लाइक 30 अप्रैल को कुछ की ख़त्म हो रही है और कुछ की 30 अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। नॉर्मली 15 मई है ज़्यादातर जो डेट है ना वो ये। तो फिर मैं लीगलाइज के बगैर अप्लाई कर दूं और उनसे फ़ायदा नहीं रिक्वेस्ट है, कर लूं कि मैं उनके बाद। नहीं फ़ायदा नहीं है, अच्छा, आप नहीं लीगलाइज के बाद ही कीजिएगा। जी गाइस थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन ये नहीं है तो फाइनल वकास भाई वो बस पीसीसी वाला बस एक स्ट्रीमलाइन में बता दें अच्छा, प्रोसेस सबको पीसीसी का बता मैं दें। मोटा मोटा ये अस्सलाम बता वालेकुम। देता हूँ जी, मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूँ, आखिरी 2 मिनट है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम सलाम। वकास भाई मेरा भी आया था क्वेश्चन जी। क्वेश्चन ये था कि मेरा एक्चुअली नेम का इशू बना हुआ था, पहले भी आपसे डिस्कस किया था, तो बैंक का था। खुर्रम शहजाद है नेम मेरा, तो शहजाद के वैसे जो से बाकी सारी जगह पे स्पेलिंग है SHAH, लेकिन बैंक जो सा अकाउंट है उस पे SHEH है। तो पहले तो आपने बोला था कि चेंज करवा दें तो बेहतर है, तो वो मैंने काफ़ी कोशिश की है लेकिन वो चेंज हो रहा नहीं है। तो बैंक अब अगर का मैं करता हूँ, हाँ जी बैंक का अकाउंट का, ये जिसमें शो करवाना है सारा, तो अब वो अगर मैं करता हूँ न्यू बना करता हूँ तो वो फिर क्योंकि मैंने अभी सितंबर के लिए अप्लाई करना था तो उसके लिए एनओसी फिर ले इशू लें, आ। एनओसी ले लें अपने बैंक मैनेजर से कि जी अपना जो है ना उसके पास पासपोर्ट लेके जाएं और उसको कहें कि ये मुझे लिख के दे, ये पासपोर्ट नंबर और ये अकाउंट जो है ना सेम बंदे के हैं और इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है, बस। सही है, क्योंकि वो पहले तो इशू कह रहे थे कि इशू नहीं है, लेकिन मेरी खबर भाई से बात हुई थी, वो यही कह रहे थे कि मेरा भी इशू नहीं था, मेरा भी SHEH आ गया था नेम में, तो वहाँ पे तो पाकिस्तान में तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था ना तो यहाँ पे इन्होंने इशू बनाया था इसका। हाँ वो लेकिन वो बर्थ इस पे बैंक पे नहीं था, वो डॉक्यूमेंट पे था। डॉक्यूमेंट का और सीन होता है, डिग्रीज और डॉक्यूमेंट्स का और सीन होता है। ये आपका सिर्फ बैंक पे है, तो बैंक मैनेजर वो अथॉरिटी है, वो आपको एक देगा और उसकी बेस के ऊपर अपना जो है फर्दर करें। लेकिन अगर नहीं चेंज हो रहा तो क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, फिर भी अगर वो ना मानेंगे तो आप एक न्यू अकाउंट खुलवा के इस अकाउंट से उसमें पैसे ट्रांसफर कर लेंगे, लेकिन ये बाद की बात है जब आपकी RP फाइल हो चुकी होगी। ठीक है वकास भाई वो जल्दी से वो चलें जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह हम जो है ना मज़ीद इस तरह की जो वीडियोज़ है ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।